क्या आप जानते हैं कि आज के जर्मनी और इटली जैसे देश लगभग 200 साल पहले अस्तित्व में ही नहीं थे? तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अचानक एक राष्ट्र कैसे बन गए? इसका उत्तर एक शक्तिशाली विचार में छिपा है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ है किसी एक राष्ट्र से जुड़ाव और एकता की भावना। ये भावना समान इतिहास, संस्कृति, भाषा और पहचान पर आधारित होती है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद ने साम्राज्यों को तोड़ा और आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण किया। राष्ट्रवाद की शुरुआत 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से होती है। इस क्रांति ने राजशाही को समाप्त कर दिया और यह सिद्धांत स्थापित किया कि सत्ता जनता के हाथ में होती है, न कि राजा के। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचार पूरे यूरोप में फैल गए। नेपोलियन बोनापार्ट ने इन क्रांतिकारी विचारों को यूरोप के अन्य देशों तक पहुंचाया। 1804 में लागू नेपोलियन संहिता ने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और कानून के सामने समानता स्थापित की। हालांकि भारी कर और जबरन सेना भर्ती से लोगों में असंतोष भी बढ़ा। 1830 से 1848 के बीच यूरोप में कई राष्ट्रवादी और उदारवादी क्रांतियां हुईं। उदारवादियों ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और मतदान अधिकारों की मांग की। इन आंदोलनों का नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्ग ने किया। संस्कृति ने राष्ट्रवाद को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोकगीत, कविताएं, संगीत और लोक कथाएं लोगों को उनके साझा अतीत की याद दिलाती थीं। भाषा भी राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली माध्यम बनी। जर्मनी पहले कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। प्रशिया के प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने लोहे और रक्त की नीति अपनाई। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विरुद्ध युद्धों के बाद 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। इटली भी अनेक राज्यों में विभाजित था। ज्यूसेppe मैत्सिनी ने लोगों में राष्ट्रवादी चेतना जगाई। काउंट कावोर ने कूटनीति अपनाई और ज्यूसेppe गैरिबाल्डी ने सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। 1861 में इटली एक राष्ट्र बना और 1870 में रोम उसकी राजधानी बनी। राष्ट्रवाद ने जहां एक ओर राष्ट्रों को एकजुट किया, वहीं दूसरी ओर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष भी बढ़ाया। यूरोपीय देशों के बीच यह टकराव अंततः 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। इस प्रकार राष्ट्रवाद एक निर्माता और विनाशक दोनों सिद्ध हुआ। इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जिसने आधुनिक राष्ट्र राज्यों के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। फ्रांसीसी क्रांति, उदारवादी आंदोलनों तथा जर्मनी और इटली के एकीकरण ने यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह बदल दिया। यह अध्याय हमें यह समझने में सहायता करता है कि राष्ट्रवाद ने आधुनिक विश्व के निर्माण को किस प्रकार प्रभावित किया